नमस्कार जी बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर की ओर। मुंगेर में किसानों ने प्रदर्शन किया। मुआवजे को लेकर प्रदर्शनकारियों ने खगड़िया रेल अप्रोच मार्ग पर चल रहा काम रुकवा दिया। जमीन अधिग्रहण के बदले उचित मुआवजे की मांग की। किसानों के नाम पर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सियासत तेज। सीहोर से ट्रैक्टर पर सवार होकर निकले पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। कानून वापसी की मांग को लेकर तेज हो रहा है किसानों का आंदोलन। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन में पहुंचे घोड़े। प्रदर्शनकारी किसानों ने आज के प्रस्तावित अपने ट्रैक्टर मार्च को टाला। खराब मौसम का दिया हवाला। आंदोलनकारी किसान अब 7 जनवरी यानी कल निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। 8 जनवरी को वार्ता के पहले दबाव बनाने की रणनीति। 42वें दिन भी टिकरी बॉर्डर पर जारी है किसानों का प्रदर्शन। कृषि कानूनी वापसी की मांग कर रहे किसानों ने आज भी शर्टलेस होकर प्रदर्शन किया। किसानों के आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। अब तक कोई हल न निकलने पर सीजेआई ने जताई चिंता। 11 जनवरी को सभी अर्जियों पर एक साथ सुनवाई। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के मामलों के बाद बिहार में भी अलर्ट जारी। पशुपालन विभाग ने सभी जिलों में जारी किया है निगरानी का निर्देश। अभी तक बिहार में बर्ड फ्लू के नहीं मिले हैं संकेत। बर्ड फ्लू की दहशत के बीच शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। दक्षिणी राज्यों के अगले 10 दिनों तक चिकन के आयात पर लगाई रोक। बर्ड फ्लू को लेकर एक्शन में मोदी सरकार। दिल्ली में बनाया गया है कंट्रोल रूम। देश के 8 राज्यों में बर्ड फ्लू का अलर्ट। कमों के बाद मोर में भी पाया गया बर्ड फ्लू। राजस्थान के झालावाड़ में फ्लू से मोर की मौत। अलर्ट पर प्रशासन। उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू के मद्देनजर पशुपालन विभाग अलर्ट। सभी जिलों के लिए गाइडलाइन जारी। वेटलैंड की भी हो रही है छानबीन। दरभंगा के केपटी पीएससी में स्वास्थ्य विभाग के दावों की खुली पोल। जमीन पर चल रहा मरीजों का इलाज। चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी लगा रहे इंजेक्शन। रांची में फिजिकल कोच की मांग को लेकर वकीलों ने शुरू किया आंदोलन। सिविल कोच के सामने दिया शांतिपूर्ण धरना। वर्चुअल कोच की व्यवस्था में बदलाव की मांग की। बिहार के सरकारी अस्पतालों में होगी 4000 नर्सों की बहाली। कॉन्ट्रैक्ट पर की जाएगी नियुक्ति। राष्ट्रवाद समिति ने शुरू की प्रक्रिया। 20,000 रुपये प्रति माह का मिलेगा मानदेय। 8 जनवरी को फिर होगा वैक्सीनेशन का ड्राई रन। इस बार देश के सभी जिलों में हुआ ट्रायल। 13 जनवरी से देश भर में लगाई जाएगी वैक्सीन। सियासी उठापटक के बीच ममता बनर्जी ने राज्यपाल धनखड़ से की मुलाकात। नए साल की बधाई देने राजभवन पहुंची थी मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट के 150 वकीलों ने थामा बीजेपी का हाथ। मुकुल राय की मौजूदगी में ली पार्टी की सदस्यता। झारखंड में बढ़ते अपराध को लेकर प्रदेश भर में बीजेपी का 1 दिवसीय धरना। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी बड़े नेताओं ने जगह जगह किया प्रदर्शन। हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। झारखंड में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर बीजेपी का 1 दिवसीय धरना। प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी आला नेता हुए शामिल। हेमंत सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। महिलाओं से हो रहे दुराचार और गिरती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी की जिला इकाई ने गोडा के अशोक स्तंभ पर धरना दिया। साथ ही राज्य सरकार पर निशाना साधा। झारखंड में बिगड़ती विधि व्यवस्था और महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचार के विरोध में साहिबगंज स्टेशन चौक पर बीजेपी का धरना प्रदर्शन। बीजेपी ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और राज्य सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी के महानगर कमेटी ने रणधीर वर्मा चौक पर 1 दिवसीय धरना दिया, जिसमें राज्य में गिरती कानून व्यवस्था, अराजकता, महिलाओं के साथ दुष्कर्म और अत्याचार जैसी समस्याओं का विरोध किया गया। दुमका संग्रहालय परिसर में भी बीजेपी की ओर से 1 दिवसीय धरना आयोजित किया गया। राज्य में गिरते कानून व्यवस्था में विफलता को लेकर विपक्ष ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की मांग की। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी विधायक अमर कुमार बौरी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राज्य में आए दिन बलात्कार की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने काफिले पर हमले के मामले में पकड़ातुल। जेएमएम कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में किया प्रदर्शन। बीजेपी पर लगाया उपद्रव करने का आरोप। लोहरदगा शहरी क्षेत्र के पावरगंज चौक में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी का पुतला फूका। रांची हरमू में सीएम के काफिले पर हुए हमले को बीजेपी की साजिश बताया। देवर के टावर चौक पर एनकेएमए कार्यकर्ताओं ने सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हुए हमले के विरोध में बीजेपी नेताओं का पुतला दहन किया। मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। रांची के ओरामांझी में सिरकची युवती के शव की नहीं हुई सकी शिनाख्त। सदर थाना क्षेत्र की महिला ने अपनी बेटी होने की जताई आशंका। 3 महीने से लापता है लड़की। यूपी और बिहार समेत 3 राज्यों में विधान परिषद चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान। 28 जनवरी को डाले जाएंगे वोट। बिहार की 2, उत्तर प्रदेश में 12 और आंध्र प्रदेश में 1 सीटों के लिए होने हैं चुनाव। हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोले जीतन राम मांझी। 1 और मंत्री पद और 1 एमएलसी पद के लिए नीतीश कुमार पर बनाएंगे दबाव। बंगाल में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा लड़ेगा चुनाव।
सीएम नीतीश कुमार ने एनएमसी के कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा, कहा इस महीने से लगेगी वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी रहे मौजूद। बिहार में कानून व्यवस्था पर सीएम नीतीश कुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा अब सीआईडी के अधिकारी देखेंगे अपराध की घटनाओं की जांच। अपराध के मामले में नहीं होनी चाहिए किसी तरह की कोताही। फिर शुरू होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार। कोरोना खत्म होने के बाद होगी शुरुआत। सीएम सीधे सुनेंगे समस्या, मौके पर होगा समाधान। सीएम नीतीश के जनता दरबार को लेकर सत्तापक्ष उत्साहित, तो आरजेडी ने बताया छवि सुधारने की कवायद। कांग्रेस बता रही है पैसों की बर्बादी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता आर.के. सिन्हा ने सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार लगाने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने सराहनीय कदम उठाया है। बंगाल चुनाव में आजसी भी ताल ठोकने के लिए तैयार। 4 जिलों की 42 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। पार्टी आलाकमान की बैठक में लिया गया फैसला। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 2 अहम प्रस्ताव पास। बिजली को लेकर त्रिस्तरीय समझौते से बाहर निकलेगा झारखंड। झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल को स्वीकृति। सरनाकोट पर राज्यपाल की संस्कृति रही लेने को मंत्री आलमगीर आलम ने ठहराया जायज, कहा विरोध करने वालों की संविधान की नहीं जानकारी। केंद्र के पास सीधे भेजने के बहुत से हैं उदाहरण। पूर्णिया में ऑटो ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुछ लोगों ने ऑटो रुकवाकर ड्राइवर की गोली मारी, गवाही देने की वजह से हत्या की। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने होटल संचालक को गोली मारी और घटना से नाराज लोगों ने किया हंगामा। एनएच 28 पर लगाया जाम, आगजनी भी की। बाद में पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने लाठी डंडे से किया हमला। रंगदारी मामले में आरोपित को पकड़ने गई थी पुलिस। हमलावरों पर भी केस दर्ज। बोकारो में पड़ोसी से बकरी चराने को लेकर हुए विवाद में महिला की हत्या। मृतक की बेटी को भी मार मार कर गिराया आधमरा। आरोपी फरार। जांच में जुटी पुलिस। घटना जरीडीह थाना क्षेत्र की। पश्चिम सिंहभूम में चोरी की साइकिल रखने को लेकर विवाद। 2 दोस्तों ने मिलकर की तीसरे दोस्त की गला दबाकर हत्या। पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोर्ट में पेश करने के बाद भेजा जेल। चतरा में रहती जमीन पर बने मकान को तोड़ने का तूल पकड़ रहा है मामला। पीड़ितों ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। कोर्ट ने एनटीपीसी और जिला प्रशासन को भेजा नोटिस। हजारीबाग के गोरहर थाना क्षेत्र के गोरहर गांव में गैस पाइपलाइन गड्ढे में गिरकर बुजुर्ग की मौत। खेत जाते समय अंधेरे के चलते हुआ हादसा। गड्ढे में बने दलदल में फंस गया था मृतक। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने घर में सोए एक ताड़ी व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मस्तूरक थाना क्षेत्र के गनकतौल गांव की है। पालीगंज थाना क्षेत्र के धरारा गांव के पास एनएच 2 पट पर सड़क पार कर रहे एक बुजुर्ग को बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग के साथ बाइक सवार भी घायल हो गए। दोनों जख्मी को पालीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। धनबाद के भूली ओपी क्षेत्र के झारखंड मोड़ बाईपास रोड में बन रही 8 लाइन रोड पर सड़क हादसा। तेज गति से आ रही हाईवा अनियंत्रण होकर पुलिस में जा गिरी। चालक और खलासी सकुशल। गोडा के मेहरामा थाना क्षेत्र में सालिम खुचरी रामपुर गांव के पास सड़क हादसा। बेकाबू ट्रैक्टर के पलटने से चालक की घटनास्थल पर मौत। भागलपुर पुलिस ने 4 अपराधियों को अपराध की योजना बनाते हथियार के साथ धर दबोचा। कोतवाली थाना क्षेत्र के उल्टा पुल के पास कुछ अपराधी किसी बड़े अपराध की घटनाओं को अंजाम देने के लिए जमा हुए थे। कैमूर जिले के भभुआ पुलिस ने मोबाइल दुकानदार की हत्या मामले में 2 नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया। 4 जनवरी को बाइक सवार अपराधियों ने युवक को मारी थी गोली। पलामू पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अपराधी राजू तिर्की गिरोह के 3 सक्रिय सदस्य को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास एक देसी कट्टा के साथ 3 जिंदा गोली भी बरामद। प्रतापगढ़ में बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर बोला धावा। हथियारों के बल पर बदमाशों ने पेट्रोल पंप की लूटपाट। एक दुकानदार को मारी गोली। बागपत में एक मनचले को लड़की से छेड़छाड़ करना पड़ा महंगा। मनचले की बेल्ट से जमकर हुई पिटाई। प्रतापगढ़ में दबंगों ने सड़क पर युवक और युवती की बेरहमी से की पिटाई। पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। बेतिया के चनपटिया बिजली ग्रिड में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। बिजली विभाग की मनमानी के खिलाफ ग्रामीणों ने चनपटिया बेतिया मुख्य मार्ग घंटों जाम रखा। सुपौल में वार्ड पार्षद ने नगर परिषद कार्यालय में जला ताला। 3 कर्मियों को बंधक बनाकर खुद धरने पर बैठे। कार्यपालक अधिकारी को भी बैरंग लौटाया। अपने वार्ड में कंबल वितरण नहीं होने से थे नाराज। हजारीबाग के नगवा स्थित टोल प्लाजा बनाए जाने पर लोगों का विरोध जारी। टोल प्लाजा पर 1 हफ्ते से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं स्थानीय लोग। रायगढ़ जिले के गोला डीबीसी चौक पर किसान बेरोजगार संघर्ष मोर्चा का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। झारखंड सरकार के वादा खिलाफी को लेकर प्रदर्शन।
सासाराम में नगर परिषद के अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। बता दें कि कल भी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाया था। छपरा में पुलिस का दिखा पीपुल फ्रेंडली चेहरा। एसपी कार्यालय कक्ष के आगे लगाया जनता दरबार। पुलिसिया कार्यशैली में जीता लोगों का दिल। धनबाद के मरमसिया स्थित बाल सुधार गृह में बाल बंदियों के बीच मारपीट मामला। झारखंड स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के 5 सदस्यीय टीम पहुंची बाल सुधार गृह और सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। सहरसा के जिला परिषद स्थित रेनबो रिजॉर्ट प्रांगण में जनता दल यूनाइटेड की जिला कार्यकारिणी की बैठक। इस मौके पर जेडीयू सांसद दिनेश चंद्र यादव सहित सैकड़ों की संख्या में जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जहानाबाद के घोसी प्रखंड के ग्रामीण इलाके में 7 निश्चय योजना की जांच करने पहुंचे डीएम किसानों के खलिहान में पहुंचे और धान निकलने वाली मशीन से धान की दौनी करने लगे। रांची विधायक सीपी सिंह ने अपने आवास पर गरीब और असहाय लोगों के बीच कंबल वितरण किया। सुपौल शहर में आरओबी के निर्माण को लेकर भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो गया, जिसको लेकर जिला प्रशासन की 6 सदस्यीय टीम स्थल निरीक्षण कर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को अमली जामा पहनाने में जुट गई। मुंगेर में डीएम ने कागज प्लेट उद्योग का किया औचक निरीक्षण। जिला औद्योगिक नव प्रत्ययन योजना का लिया जायजा। पटना के बीआईए सभागार में एमएसएमई विकास संस्थान पटना और बरौनी रिफाइनरी की ओर से राज्य स्तरीय वेंडर विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एमएसएमई के निदेशक के सरकार के लघु उद्योगों के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने की मांग की। हजारीबाग के मछुआरी गांधी मैदान में 1 दिवसीय कराटे प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अलग अलग तरह के मार्शल आर्ट में ट्रिक के बारे में बताया गया। औरंगाबाद के डीएम ने आज तमाम विभागों के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की और इन विभागों के बीच आपसी समन्वय के तहत होने वाले कार्यों की जानकारी ली। पश्चिम चंपारण जिले के आदिवासी बाहुल इलाका हरनाटांड में 1 दिवसीय विशेष चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई दिव्यांगजनों के साथ हाथ प्रमाण पत्र दिया गया ताकि सरकारी योजना का इन जरूरतमंद लोगों को लाभ मिल सके। पाकुड़ के हिरणपुर प्रखंड में लिट्टीपाड़ा विधानसभा के जेएमएम विधायक की कई योजनाओं का शिलान्यास किया गया। उपस्थिति कई ग्रामीणों ने पेंशन प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर विधायक से गुहार लगाई। सड़क सुरक्षा को लेकर पश्चिम सिंहभूम समाहरणालय के डीसी ने की बैठक। सड़क हादसों पर लगाम कसने सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा। मधुबनी में ग्रामीणों ने भटकते हिरन को पकड़ लिया। सूचना के बाद वन विभाग अधिकारी हिरन को ले गए। मामला लौकीही प्रखंड क्षेत्र के अरनामा गांव का। चतरा में लंबे समय से अधूरे पड़े हॉर्टिकल्चर पार्क को एक बार फिर जिला प्रशासन पुनर्जीवित करने जा रही है। उपायुक्त ने किया पार्क का निरीक्षण। कहा अब जिला प्रशासन कराएगा पार्क का जीर्णोद्धार। दुमका में जिला स्तरीय किसान मेला का आयोजन इंडोर स्टेडियम में किया गया। पारंपरिक रीति रिवाज से कृषि मंत्री का स्वागत। घाटशिला क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले नासूम महासचिव धुनाई किस्कू की पुण्यतिथि मनाई गई। पाकुड़ पुलिस लाइन में आदिवासी समाज सोहराई महापर्व मिलन समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में एसपी एसडीओपी ने मादर की थाप पर जमकर थिरके और खुशियां मनाई। पाकुड़ रेलवे मैदान में जिला वॉलीबॉल संघ की बैठक अजय कुमार के नेतृत्व में आयोजित की गई। बैठक में जिला वॉलीबॉल संघ के सचिव समेत अन्य लोग मौजूद रहे। झारखंड में सोहराई पर्व के धूम मादल की थाप पर थिरके आदिवासी युवक और युवतियां। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष भी कार्यक्रम में हुए शामिल। बदायूं गैंगरेप मर्डर मामले में सीएम योगी का एक्शन। एसटीएफ को सौंपा जांच का जिम्मा। एडीजी बरेली से रिपोर्ट तलब। फरार आरोपी पर इनाम 50,000। गणतंत्र दिवस पर बड़ी साजिश रच सकता है पाकिस्तान। सीमा पर लॉन्च पैड पर 400 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार। बर्फबारी का फायदा उठाने की फिराक में है पाकिस्तान। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने ट्वीट कर लिखा, मोदी है तो मुमकिन है। भारत अमेरिका संबंधों की मजबूती का दिया हवाला। कोरोना के खिलाफ एक्शन प्लान को लेकर टाइम मैगजीन में सीएम योगी की सक्रियता की हुई तारीफ। कोविड मैनेजमेंट और कोरोना कंट्रोल पर योगी सरकार के काम को मिली तारीफ। बाजार में आई पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की आत्मकथा द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012 से 17 कांग्रेस के तौर तरीकों को बताया 2014 में करारी हार की वजह। बर्फ की सफेद चादर से ढका श्रीनगर का लाल चौक। हर और बर्फ ही बर्फ। तापमान गिरने से घरों में कैद स्थानीय। श्रीनगर का लाल चौक पर गाड़ियों पर जमी बर्फ को हटाने का काम जारी। भारी बर्फबारी से जनजीवन ठप।
दक्षिण कश्मीर के काजीकुंज में भारी बर्फबारी हुई। हर और बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। जवाहर सुरंग के आसपास करीब 10 इंच बर्फबारी। पिछले कई दिनों से लगातार काजीकुंज में हो रही बर्फबारी से ट्रकों का लंबा जाम लगा है। 4 दिन से ट्रक एक ही जगह पर खड़े हैं, रास्ता खुलने का कर रहे हैं इंतजार। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में खराब मौसम के चलते बंद हुआ हाईवे, सड़क पर ट्रकों का लंबा जाम, रास्ता खुलने का इंतजार। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारी बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिले। तमाम इलाके बर्फ की मोटी चादर से ढके। श्रीनगर में बर्फबारी के बाद गिरा पारा। ठंड बढ़ने से गर्म कपड़ों के साथ साथ श्रीनगर में फर वाले बूट की बिक्री बढ़ी। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम, कई इलाकों में बारिश के साथ गिरे ओले, ठंड और बढ़ने के आसार। दिल्ली में भारी बारिश और ओले गिरने के बाद सड़कों पर जलजमाव, लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। दिल्ली में बदला मौसम के मिजाज, कई इलाकों में सुबह की फॉग के चलते विजिबिलिटी काफी कम, गाड़ियों की आवाजाही में परेशानी। जम्मू कश्मीर में राजौरी के पीर पंजाल रेंज में भारी बर्फबारी। मौसम विभाग ने पहले ही इन इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश का अनुमान जताया था। हिमाचल प्रदेश में मनाली में बर्फबारी के चलते NH3 में फंस गई पर्यटक। सोलंग में बर्फ के बीच फंसे 100 से ज्यादा पर्यटकों को किया जा रहा है रेस्क्यू। केदारनाथ धाम में 3 फीट से अधिक तक बर्फबारी, इलाके में भारी बर्फबारी के कारण पुल निर्माण कार्य ठप पड़ा। भारत में मिनी स्विट्जरलैंड माने जाने वाले उत्तराखंड के चोपता दुगलापिटा में जमकर बर्फबारी, पर्यटक ले रहे हैं बर्फबारी का आनंद।